नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी और आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश उमरिया जिले के कोल माइंस में हो रहा प्राइवेट मजदूरों का शोषण। नौरोजाबाद उमरिया, हमारे संवाददाता ओम प्रकाश अग्रवाल की खास रिपोर्ट। नौरोजाबाद कंचन कोल माइंस कर रही लोकल मजदूरों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। दैनिक वेतन से आधा मिलता है भुगतान। कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, वेतन पर्ची PF सुविधा से भी रखा जाता है वंचित। आज की बड़ी खबर, कंचन कोल माइंस के अधिकारी लगातार अपने मनमाने रवैये की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर, ड्राइवर हमेशा नाखुश नजर आते हैं, पर मजाल है कि इनके बेरुखे रवैये पर कोई भी एक्शन लिया जा सके। जब मीडिया ने कर्मचारियों से बात की तो प्रबंधन की पोल खुलकर सामने आ गई। बताया गया कि लोकल मजदूरों का कई वर्षों से शोषण होता आ रहा है। शासन द्वारा निर्धारित वेतन से आधा से भी कम वेतन में हमें काम करना पड़ता है और अधिकारियों से कोई भी प्रश्न पूछने की हिमाकत करने पर बिना किसी वजह से काम से निकाल दिया जाता है। हक की आवाज उठाने की वजह से कुछ दिनों पहले 5 से 6 कर्मचारियों को मारपीट करके काम से निकाला भी जा चुका है। काम कर रहे लोगों की मजबूरी का किस कदर फायदा उठाया जा रहा है, यह अब किसी से छुपा नहीं है। हमने यूनियन के पदाधिकारियों से भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि मजदूरों को मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए, वेतन पर्ची हर माह दी जाए, PF नंबर हर कर्मचारी को दिया जाए, जिससे एक कंपनी के चले जाने पर किसी मजदूर के खून पसीने की गाड़ी कमाई मारी न जा सके। साथ ही बोनस भी हर मजदूर को मिले, यही हमारी मांग है। मजदूरों की शिकायत है कि पिछली कंपनी ने PF तो हर मजदूर का काटा, पर बिना PF का भुगतान किए ही यहां से चले गए, जिससे कई लोगों की वर्षों की जमा पूंजी हड़प कर ली गई, जिस ओर प्रशासन को अवश्य अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। माइंस में गाड़ी और मशीनें चलाने वाले ड्राइवर जान हथेली में लेकर काम करते हैं, जिसके बावजूद शासन द्वारा निर्धारित वेतन भी उन्हें नहीं मिल पाता। एक बात और प्रकाश में आई, जहां लोकल ड्राइवर और मशीन ऑपरेटर की सैलरी बाहर से आए मशीन ऑपरेटरों की सैलरी से काफी कम भुगतान की जाती है। जहां बाहरी ऑपरेटरों को रहने खाने पीने का सारा खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाता है, तो दूसरी ओर लोकल कर्मचारी नाश्ता, दूर की बात पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर भी वेतन में कटौती की कोई ठोस वजह नहीं जान पड़ती। कहने को माइंस में 80% लोकल मजदूरों को और 20% ही बाहर प्रदेशों के मजदूरों को काम पर रखने का प्रावधान शासन द्वारा निहित है, पर मनमानी किस कदर है, यह जांच का विषय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मजदूरों की वेतन से काटा गया पैसा किसकी जेब गरम कर रहा है, यह जरूर जांच का विषय बना हुआ है। प्रशासन से सभी मजदूरों की एक ही अपील है कि सभी मजदूरों को उनका हक दिलाया जाए। क्या करते हैं? क्या समस्या जाती है? समस्या ये है पेमेंट स्लिप नहीं मिलता है, और जो शासन द्वारा निर्धारित वेतन है वो वेतन भी नहीं मिलता है, उसका आधे से भी ज़्यादा मिलता है। निर्धारित वेतन जो है ये लगा के रखते हैं, अपने बॉन्ड पेपर में नहीं दे पा रहे, पेमेंट नहीं दे पा रहे। बॉन्ड पेपर में मतलब कि क्या पेमेंट मिलती है आपको बॉन्ड पेपर के हिसाब से? वो ये है 877 रुपये पर डे स्किल पर्सन के लिए पर डे, जबकि अभी मिल पा रहा है 400 कुछ समथिंग मिल पा रहा है। तो इस पर ये हड़ताल है, उसको हमारे निर्धारित वेतन मिला, और 1965 एक्ट का जो बोनस का भी प्रावधान किया था बॉन्ड पेपर में, वो बोनस भी नहीं दिया गया है। दिवाली बोनस के बाद वो भी मिले, ये अलॉटमेंट नंबर मिले, ताकि कंपनी अगर जाती है तो उनको अलॉटमेंट नंबर के थ्रू हमारा पैसा मेडिकल सुविधा मिल जाए, 8 घंटा हो जाए, और 8 घंटे के दौरान बीच में रिफ्रेशमेंट टाइम हो, रिफ्रेशमेंट भी मिले। क्योंकि इससे पहले जो कंपनियाँ काम करती थी वो रिफ्रेशमेंट भी देता था और रिफ्रेशमेंट टाइम नहीं देता था। आप कहाँ से हैं? मैं यही शुरू के राम बनवाई से। अच्छा, एक सुनने में आई थी एक बात कि जो लोकल मजदूर हैं, यानी ड्राइवर्स हैं जो भी मशीनों के फिर ट्रक के, उनमें और बाहर से आए ड्राइवरों में भेदभाव किया जाता है पेमेंट की? पेमेंट में बिल्कुल भेदभाव है, पेमेंट में भेदभाव है और कार्रवाई में भी भेदभाव है। अगर लोकल जाके बात करता है तो उससे गाली गलौज में भी बात करता है। अच्छा, लड़ाई के मूड में ये लोग रहते हैं। अभी आप भी देखें कि अभी बुलाया गया पर वो आए नहीं। बताया जाता है कि कई ड्राइवरों को यहाँ से भगा दिया बता दिया गया जी। अभी ये रामपाल भाई है हमारे पास, सुंदर हैं, और रघु है, संजय विश्वकर्मा है, कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और बोल दिया गया है कि आपको निकाला जाए। राम कुमार यादव है, कल्याण सिंह है, इनको अगर नहीं माना गया तो स्पष्टीकरण संगठन को भी दें और आगे भी कार्रवाई करें। और अगर दादागिरी में निकाले हैं नाइम खान जी हैं तो इन पर स्पष्टीकरण को भी इनको फिर से डेवलप करना, ये हमारी मांग है, ये 10 मांग है।
80% लोकल का प्रावधान रखते हैं बॉन्ड पेपर, तो 80% लोकल का फिर से लिस्ट बनाएं, अपडेटेड हो वो लिस्ट, और फिर से वैकेंसी पे वो काम करें, वेरीफाई कराएं संगठन का वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप अगर ऐसी डिमांड हमारी जो 10 डिमांड है तो उनमें से अगर एक भी छूटती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। आज भी यहाँ पे मीटिंग की गई है, किस कारण? ये मीटिंग कुछ जो जोइलर ट्रक ड्राइवर ऑपरेटर हेल्पर एसोसिएशन जो बना हुआ है, इसमें सभी जोइलर एरिया में जो प्राइवेट कंपनियां संचालित हैं, जैसे कूलर गढ़ी और जय हनुमान सिंह ट्रांसपोर्ट, इनमें सभी ड्राइवर लोग जो कार्यरत हैं, हेल्पर कार्यरत, ऑपरेटर कार्यरत, उनको जो शासन की जो मानक मापदंड का जो कुशल, अर्धकुशल और अकुशल 3 ग्रेड में जो रहता है, उस अनुसार इनको पेमेंट नहीं दी जाती। किसी को 20,000 दिया जाता, किसी को 16,000 दिया जाता है, या असमानता दूर किया जाए। और हमारी मांगे है सभी ड्राइवरों की, लोग की, PF जो कटता है, इसको पहले भी PF कटा है, लेकिन जो कंपनियां का टेंडर खत्म हो गया, वो काम करके चले गए और PF आज तक उनको नंबर नहीं मालूम चला, उनका पैसा चला गया। तो जो भी कंपनी में कार्यरत है उनको PF नंबर अलॉट किया जाए, उनको PF नंबर दिया जाए। और जो ये 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, कोई कंपनी 12 घंटे करा रही है, कोई 8 करा रही है, कोई 24 करा रही है, तो इनकी 8 घंटे ड्यूटी होना चाहिए। और जो भी लोग ड्यूटी करते हैं उसकी पेमेंट स्लिप, वेतन पर्ची इनको दिया जाए कि इतने दिन आपने ड्यूटी किया है तो इतने दिन का आपका पैसा बना। आपने जो मांग रखी है, अगर आपकी पूरी मांग नहीं हो तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अगर है और अगर वो पूरी नहीं हुई तो इनको, अगर ये बात करना चाहेंगे तो बात करके अगर समय देंगे तो काम चालू कर दिया जाएगा। और अगर उस समय के बाद अगर काम नहीं हुआ तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी तक आपको कहाँ तक आश्वासन मिला है? अभी तक तो एक जो OB वाला जो है उससे बातचीत हो गई है, कोयला वाले से, हनुमान से, तो वो अभी अंदर गया, बोले मैं पत्र बना के देता हूँ। बोले ठीक है, आप रिटर्न दे दीजिए, कितने दिन में करेंगे, और जब वो दे देगा तो अपन काम चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। हम खुद नहीं चाहते, कोयला ऊर्जा का स्रोत है, देश हित में है। हम लोग खुद बोले तो बैठ के ये सब पॉइंट शॉर्ट आउट कर लीजिए, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी वालों ने उसको ध्यान नहीं दिया। आज ये स्थिति आई कि कोई भी ड्राइवर ड्यूटी नहीं गया, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गया। एक वो शिमला करके कोई है, वो मारपीट भी की है, इसके पहले कुछ ड्राइवरों को उनको हटा दिया। तो हमारी ये मांग है कि जिनको हटा दिया हो उनको फिर से काम में लिया जाए। उनके साथ मारपीट भी किया गया और उनको काम में भी नहीं लिया गया है। बोनस, इनको सालाना बोनस दिया जाए, PT सेंटर में ट्रेनिंग कराया जाए, प्रशिक्षण, और जो मेडिकल सुविधा वो दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मिश्रा है, मैं इस एसोसिएशन में संरक्षक पद में। आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए U News। नमस्कार।